हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आप लोगों के कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि मुझे किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए। और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताने जा रही हूँ। वो है कि मई जून के महीने में हमें अपने गार्डन में किन कामों से बचना चाहिए, किन कामों को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब हम बिगिनर होते हैं तो हमें पता नहीं होता और ये काम करके हम अपने अच्छे भले पौधे को भी नुकसान पहुंचा जाते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले तो आता है कि आप किसी भी प्लांट की रीपॉटिंग और प्रूनिंग इस वक्त बिल्कुल ना करें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। और अगर हम उसे शेड में भी रखते हैं तो भी हमारा प्लांट सस्टेन नहीं कर पाता है। मैंने बहुत बार ये गलती की है, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। इसका एग्जाम्पल भी मैं देना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने देखा कि मैंने पिछली बार भी आपको अपना ये बैम्बू प्लांट दिखाया था कि किस तरह इसमें कुछ पानी की कमी से और कुछ लापरवाही से इसकी ये हालत हो गई। अब अगर कोई और सीज़न रहता तो मैं इसकी अच्छे से प्रूनिंग कर देती, अच्छे से इसकी रिपोर्टिंग कर देती, लेकिन अभी मैं बिल्कुल भी इसको नहीं छेड़ूंगी, इसके साथ कुछ भी नहीं करूंगी, जबकि आप इसकी हालत ऐसी देख रहे हैं। लेकिन मैं मानसून का वेट करूंगी। जैसे ही मानसून आएगा मैं इसकी एक अच्छी सी प्रूनिंग करूंगी और रिपोर्टिंग भी कर दूंगी। तो चाहे आपका कोई भी प्लांट हो, ज़रूरी नहीं है कि अभी मैं हमेशा बोलती हूँ कि वेजिटेबल प्लांट की रिपोर्टिंग ना करें, ट्रांसप्लांट ना करें। सिर्फ वही प्लांट नहीं, कोई भी प्लांट आप वेट करें मानसून का। हार्श पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो ऑर्गेनिक ही क्यों ना हो। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी जो हम लोग घर में बनाते हैं उसमें भी कुछ पेस्टिसाइड होते हैं जो धूप में बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। जैसे उनमें से एक मैंने एक्सपीरियंस किया है, मिर्ची और अदरक लहसुन का जो हम पेस्टिसाइड बनाते हैं वो अगर इतनी गर्मी में हम अपने प्लांट पे डालते हैं तो मैंने देखा है कि पत्ते जगह जगह से जल जाते हैं। तो हम एक चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढने जाते हैं और दूसरी जगह हमारा नुकसान हो जाता है। इसलिए उसके लिए भी कुछ ऐसे पेस्टिसाइड हम तैयार कर सकते हैं घर में जिनसे हमारे प्लांट्स को नुकसान ना हो, वो भी ऑर्गेनिक ही हैं। जैसे कि मैं जनरली बनाती हूँ वो है चावल का, और दूसरा है छाछ या बटर मिल्क जो कहते हैं। ये दो चीज़ें मैं अप्लाई करती हूँ, जिसकी वीडियो मैं आगे आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आप मिलीबग, एफिड, इस टाइप के जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं इन सब से आपको ज़रूर छुटकारा मिल जाएगा और आपका प्लांट भी सेफ रहेगा। इस गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमें ओवर वाटरिंग से बचना है। जैसे कि आप यहाँ पे मेरा एक अंजीर का प्लांट देख रहे हैं, ये देखें जिसकी सारी लीव्स गिर चुकी हैं, इसमें फ्रूट भी बन रहे हैं। आप यहाँ पे देखें, ये एक फ्रूट है, यहाँ भी एक फ्रूट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दूसरा फ्रूट है, और इसमें छोटे छोटे लीव्स अब आने शुरू हुए हैं। ओवर वाटरिंग की वजह से ही मेरे इस प्लांट में देखें, नीचे इसका गमला भी छोटा है, बार बार पानी डालने से इसके सारे लीव्स गिर गए। इसमें 8-10 फ्रूट लगे हुए थे, वो फ्रूट गिर गए। इसलिए हमेशा मिट्टी को अगर गीला रखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और आप अपने प्लांट को संभाल नहीं पाएंगे। इसे मैंने ठीक कर दिया है, इसलिए ये ज़िंदा है, अदरवाइज़ मेरा ये फ्रूट प्लांट ख़राब हो जाता बिल्कुल और फिर ये रिवाइव नहीं हो पाता। इसलिए ऐसा करें आप लोग कि आपकी मिट्टी नम रहे लेकिन बहुत ज़्यादा सौगी ना हो। ये ऐसा है कि पानी की कमी से जितने हमारे प्लांट नहीं मरते, उतना ओवर वाटरिंग से इन गर्मियों में मर जाते हैं। इतनी गर्मी है कि अपने प्लांट को हरा भरा और अच्छा रखने का इस मौसम में एक और कारगर तरीका है, इसकी मिस्टिंग करनी है। जैसे कि मान लें कि आपके पास स्प्रेयर बॉटल नहीं है तो आप पाइप से ही सुबह शाम अर्ली मॉर्निंग धूप होने से पहले इस तरह अपने पौधों को हल्की बौछार से नहला दें, और ये बहुत अच्छा तरीका होता है अपने पौधों को ठंडा रखने का। अगर आपके पास स्प्रेयर बॉटल है तो और बढ़िया है, उसके साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं। और शाम में जब सूरज ढल जाए तब करें, अर्ली मॉर्निंग आप 5 और 6 o'clock कर सकते हैं। इस तरह से
करने से हमारे जो ये प्लांट्स की धूल मिट्टी भी ख़त्म हो जाती है और आपका प्लांट ठंडा रहता है, दिन भर अच्छे से सरवाइव करेगा। अगर आप लोगों के पास इसी तरह का ओपन टेरेस है जहाँ पे मैक्सिमम टाइम धूप आती है, आपने देखा होगा कि मेरे छोटे से जगह पे ही एक कॉर्नर में मैंने शेड लगाया हुआ है, बाकी मेरा पूरा टेरेस ओपन है। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है जिससे हम अपने प्लांट को बचा पाएँ? तो सीड जब भी आप लगाएं, मैंने आप लोगों से कहा था कि जो समर वेजिटेबल की बेलें होती हैं उनके सीड आप पूरी गर्मी लगा सकते हैं, इवन मई जून में भी। लेकिन इसके अलावा आप कोई भी सीड लगाने से इस वक्त बचें। और अगर आपने सब्जियों वाली सीड लगाई हुई है तो उनको शेडी प्लेस में रखें, और जब आपका प्लांट थोड़ा इतना हार्डी हो जाए कि वो इन चिलचिलाती गर्मी को बर्दाश्त कर सके, तभी उसे धीरे धीरे धूप में लाएं। आप यहाँ देखें, मैंने तीसरी कोशिश में तरबूज उगाने की कोशिश की है सीड से, जो इतनी गर्मी में मेरे हमेशा ख़राब हो जाते थे। जैसे ही ये थोड़े से स्प्राउट होते थे, आप यहाँ देखें, ये छोटे छोटे सीडलिंग मेरे ये निकल आए हैं। तो जैसे ही ये थोड़े बड़े होते हैं और बहुत चिलचिलाती धूप में रहते हैं, ये तुरंत ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आप लोग ऐसा करने से बचें। अगर ज़रूरत ना हो तो इस वक्त सीड लगाने से बचें। अगर आप एक्सपर्ट हैं तभी इस वक्त सीड लगाएं, ताकि आप उनको ग्रो कर सकें अच्छे से। अगर आपके पास थोड़े प्लांट हैं तो प्लीज़ उन्हें सिंगल ना रखें। अकेला रखने से 100% आपका कैसा भी हार्डी प्लांट हो वो इस मौसम में ख़राब हो जाएगा। बहुत लोगों की शिकायतें आती हैं कि उनका प्लांट झुलस रहा है, उनका प्लांट मर गया, उनका प्लांट बहुत तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे आप देखें कि मेरी इच्छा थी कि मैं ये वाला प्लांट अकेला ही रखूं। बहुत सुंदर ये मेरा प्लांट है, ऊपर आप देखें, इसमें मैंने आप लोगों को दिखाया भी हुआ है चंपा का प्लांट। लेकिन मैंने इसके साथ साथ आप देखें बहुत सारे प्लांट को यहाँ पे कंपाइल करके रखा हुआ है। ये देखें, ये रखने का एक ही मकसद है कि गर्मी में इतनी चिलचिलाती हुई हीट में ये एक दूसरे के मॉइस्चर से मॉइस्चर ले करके बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं। तो इस तरह का ज़रूर उपाय करें। अगर छत है, बालकनी है, कहीं भी है, पौधों को छोटे छोटे झुंड में क्लस्टर करके रखें। आपने देखा होगा मेरे तमाम पौधे जितने भी अभी आप देख रहे हैं, सब इसी तरह से क्लस्टर करके रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये इतनी चिलचिलाती धूप में जब 44-45 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, तब भी मेरे प्लांट इतने ही ग्रीन और हरे भरे रहते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है जिसको फॉलो करना है, इसलिए सिंगल प्लांट रखने से बचें। ये प्लांट मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ था कि जो भी ड्राई लीव्स होते हैं उनको ज़रूर रिमूव करें इस मौसम में, और जो भी ड्राई ब्रांचेस होते हैं उनको रिमूव ज़रूर करें। वो अगर आप इसमें लगा रहने देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए देखें, मैं इसको प्रून नहीं करूँगी। प्रून जहाँ किया ये प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ कुछ स्टेम ड्राई हैं, ये मैं ऊपर से ही कट करूँगी, कहीं भी मैं ग्रीन स्टेम को नहीं छेड़ूंगी। ये ड्राई स्टेम है, ये लगे नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, ये सूखते चले जाएंगे। इनके कांटेक्ट में आते हुए जो पार्ट इनके कांटेक्ट में है वो सूखते चले जाएंगे। ऐसे मैंने अपने बहुत सारे प्लांट खोए हैं पिछले प्रीवियस ईयर्स में। तो इस बात का ध्यान रखें। तो इसको मैं ज़रूर हटा दूँगी। यहाँ बहुत सारे सूखे हुए स्टेम हैं, ये पहले नहीं थे लेकिन इस टाइम ये सूखे हुए दिख रहे हैं मुझे। और ये सब आप लोग डेली बेसिस पे किया करें, क्योंकि ये ऐसा काम है कि एक ही दिन आप नहीं कर सकते। हर मॉर्निंग में आप छोटा छोटा अपना एक डिसाइड कर लें एक छोटा एरिया, और उसमें जितने भी ड्राइड स्टेम हों, जितनी भी सूखी पत्तियां हों, उनको डेली बेसिस पे निकालें तो वो इजी रहेगा आपके लिए भी। तो ये जितने भी हैं सूखी पत्तियां, इन सब को मैं हाथों से ही इस तरह से निकाल दूँगी, ये नहीं रहने चाहिए इस पर। इस तरह से देखिए, ये सब रिमूव हो जाने चाहिए। और इसको फेंके नहीं, सूखी पत्तियों को उसी गमले में आप वापस रख दें।
आप लोगों को मैं एक इम्पोर्टेंट और टिप बता रही हूँ कि इस मौसम में, चिलचिलाती गर्मी में, अपने कोई भी आपका जो पॉट है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, उसकी मिट्टी को आपको खुला नहीं छोड़ना है। उसको ज़रूर ड्राई लीफ या किसी ना किसी चीज़ से, कुछ ना मिले तो छोटे छोटे पॉट से या छोटे छोटे मिट्टी के पॉट के जो आपके टूटे हुए टुकड़े हैं उनसे मल्च करके रखें। आप ध्यान देंगे अगर, तो आप देखेंगे कि मेरे पूरे गार्डन में आपको मेरा सारा गमला इसी तरह से मल्च मिलेगा। ये देखें, कोई भी 1 इंच एरिया भी मिट्टी का खुला हुआ नहीं है। ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, मिट्टी को ठंडा रखता है और जड़ों को ठंडक देने में ये बहुत भूमिका निभाता है, बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। इसलिए ये छोटी छोटी बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो आप देखेंगे, आप लोग हमेशा पूछते हैं मेरे से कि आपके पौधे इतने ग्रीन और हरे भरे क्यों रहते हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं अपने डे टू डे के रूटीन में इसको रखी हुई हूँ। और ऐसा नहीं है कि हर मौसम में आपको एक ही तरीका अपनाना है, ऐसा भी नहीं है। गर्मी में अलग चीज़ें अपना करके आप अपने प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठंड में अलग रूल लागू होता है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस वक्त क्या करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वक्त जो सीज़न चल रहा है उसमें कोशिश करें कि आप लोग नर्सरी विजिट ना करें, क्योंकि मैंने भी पिछले साल ऐसा ही किया था। मैं गई थी इसी टाइम नर्सरी और मैंने कुछ फ्रूट प्लांट लेके आई थी मैं, और वो मेरे सारे के सारे फ्रूट प्लांट बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ख़राब हो गए। इसलिए इस वक्त नर्सरी विजिट बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम गार्डनर्स हैं, हमें थोड़ी बहुत लालच हो ही जाता है प्लांट्स का। इसीलिए नया प्लांट लगाने से कोई भी बचें, क्योंकि ये ऐसा मौसम है कि आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। आपका आज जो प्लांट आप हरा भरा देख रहे हैं, हो सकता है कल बिल्कुल सूखा हुआ मिले आपको। इसलिए कुछ इस तरह की चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। ये देखें, ये कुछ स्टेम्स हैं मेरे पास, जो कुछ भी कटिंग करती हूँ, जो सूख जाते हैं उनको मैं रखती हूँ अपने पास, सुखा के रखती हूँ। और ये बहुत काम की चीज़ है। जैसे आपकी जो बेल वाली सब्जियां हैं, जिनको हमें ऊपर की तरफ नहीं ग्रो करना है, वो जब ज़मीन से टच होती हैं तो वो सूखने लगती हैं। तो हम इस तरह का अगर उनको सपोर्ट देंगे नीचे में, ये बहुत ईजी है, इसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये ज़रूर करें। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। इससे आपका प्लांट बचा रहेगा गर्मी से। और यहाँ पे देखें, जैसे ये मेरी बेल नीचे की तरफ ये जा रही है, तो यहाँ मैं इसको इस तरह से ब्रांच को रख के यहाँ डाल दूँगी। ये बहुत अच्छा सिस्टम है और इसी में इसको लपेटती जाऊंगी जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह से आप ज़रूर करें गर्मी में। ये बहुत कारगर तरीका है आपके प्लांट्स को बचाने का। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।